स्टॉक्स तो चूज कर लिया आपने, लेकिन वो 6 महीने से मूव ही नहीं कर रहा। तो प्रॉब्लम क्या है? इस प्रॉब्लम को थोड़ा डिकोड करते हैं और हम ये प्रॉब्लम बहुत सिंपली सॉल्व करेंगे insights.market के वेबसाइट पे। तो चलिए insights.market के वेबसाइट पे चलते हैं। यहां पे हम गूगल में आके insights.market टाइप करेंगे और इस वेबसाइट में हमें बहुत इजीली इंडिसेस का एनालिसिस मिल जाएगा। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जब स्टॉक सिलेक्ट करते हैं हम उसका सेक्टर नहीं देखते और यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसीलिए कभी भी स्टॉक सिलेक्ट करना है तो उस इंडेक्स का एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है। ये हमें बताता है उस सेक्टर में अभी मोमेंटम है या नहीं। तो चलिए इस इंडेक्स को एनालिसिस करते हैं। यहां पे मार्केट सेक्शन में जब हम आएंगे, यहां पे हमें इंडिसेस मिलेंगे, सेक्टर मिलेंगे, इंडस्ट्री मिलेंगे। हम इंडिसेस को क्लिक करेंगे। जब हम इंडिसेस टैब ओपन करेंगे तो बहुत सारे सेक्टर्स मिलेंगे हमें, जहां पे हमें आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स मिलेंगे और अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स मिलेंगे। हम फोकस करेंगे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स पे क्योंकि वहीं पे मोमेंटम दिख रहा है और हमें चाहिए मोमेंटम अपने मनी को ग्रो कराने के लिए। करंटली यहां पे निफ्टी पीएसयू बैंक सेक्टर में बहुत तेजी दिख रही है, हम क्लियरली ये देख सकते हैं। अगर हम निफ्टी पीएसयू बैंक को क्लिक करें तो वहां पे पूरे सेक्टर का कच्चा चिट्ठा खुल जाता है। यहां पे उस सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू बुक वैल्यू, अर्निंग्स पर शेयर जैसे की रेशियोज मिल जाते हैं, जो एक इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करते हैं। यहां पे हमें मिल जाता है डिफरेंट टाइम फ्रेम पे प्राइस टू अर्निंग्स का एनालिसिस। 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, यहां तक कि 5 ईयर टाइम फ्रेम पे हम इस इंडेक्स को एनालाइज कर सकते हैं। इसकी प्राइस टू ग्रोथ देख सकते हैं और इसका ईपीएस ग्रोथ भी देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडेक्स को समझने के लिए। इसके ठीक नीचे हमें इस इंडेक्स का पूरा प्राइस टू अर्निंग्स का चार्ट, ईपीएस का चार्ट और प्राइस टू बुक वैल्यू का चार्ट मिल जाता है, जो हमें ओवरऑल इंडेक्स का परफॉर्मेंस बताता है। हम चाहें तो इस इंडेक्स को डिफरेंट इंडेक्स के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं, ये कंपेयर फीचर यूज करके, जहां पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट इंडिसेस। हमने यहां पे सारे इंडिसेस दिए हैं ताकि आप डिफरेंट इंडेक्स को कंपेयर कर सके एक दूसरे के साथ। हमने फॉर एग्जांपल यहां पे निफ्टी 50 को सिलेक्ट किया और हम बहुत आसानी से देख सकते हैं करंटली निफ्टी पीएसयू बैंक का वैल्यू निफ्टी 50 के वैल्यू के कंपैरिजन में कैसा दिख रहा है। उसके ठीक नीचे ही हमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मिलता है। क्या होता है ये डेटा और कैसे इस डेटा को एनालाइज करेंगे, चलिए समझते हैं। इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमें स्टॉक्स के ओवरऑल मोमेंटम दिख जाते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि 83% स्टॉक्स अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर हैं, जो कि ओवरऑल मार्केट का स्ट्रेंथ दिखाता है। सिर्फ यही नहीं, हम यहां पे 50 डे ईएमए, 100 डे ईएमए, यहां तक कि 200 डे ईएमए भी सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कितने परसेंटेज स्टॉक इससे ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। प्लस यहां पे हमने ये फीचर भी ऐड किया है जहां पे आप बहुत आसानी से देख सकते हैं लास्ट 5 दिनों में इस पर्टिकुलर इंडेक्स में कैसी स्ट्रेंथ देखी गई है और ये बताता है कि ओवरऑल इस सेक्टर में ही बहुत अच्छा मोमेंटम है। अब सिर्फ मोमेंटम देखने से नहीं होगा, हमें देखना पड़ेगा कि ये मोमेंटम कौन से स्टॉक्स में है और ये हमें दिखाता है इस सेक्टर का ओवरऑल प्राइस टू अर्निंग्स और प्राइस फीचर, जो हमें स्टॉक्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन के लिए मदद करता है। इसके ठीक नीचे मिल जाता है डिफरेंट स्टॉक स्कैनर्स, आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर हमें देखना है कि इस इंडेक्स में कहां पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स दिख रहे हैं तो वो हमें दिखाते हैं सेल्स ग्रोथ, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये 3 कूल फीचर्स मिलते हैं जहां पे आप इजिली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो। उसी के ठीक साइड में हमें मिलता है टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स। यहां पे हम 1 वीक, 1 मंथ, यहां तक कि 1 ईयर टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम इसके नीचे जाते हैं तो पूरा पीयर कंपैरिजन हम देख सकते हैं। यहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूको बैंक, सारे स्टॉक्स जो इस इंडेक्स का पार्ट है उसका डिटेल मिल जाता है, उसका प्राइस टू अर्निंग, उसका करंट मार्केट प्राइस एंड ग्रोथ कैसे दिख रही है। तो ये हमें उस सेक्टर के स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को सिलेक्ट करने में बहुत मदद करेगा। लेकिन अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो पूरे सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं इनसाइट्स की मदद से। यहां पे आपको एक बास्केट मिल जाता है ईटीएफ का, जो ईटीएफ लिस्ट आपको दिखाता है कि पूरे सेक्टर में आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन से ईटीएफ्स अवेलेबल हैं।
तो insights.market के वेबसाइट पे आइए, जहां पे आप इंडेक्स का पूरा वैल्यूएशन चार्ट उसको डिफरेंट इंडेक्सेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और सिर्फ वही नहीं, वहां के स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए insights.market को यूज कीजिए और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को और स्मूथ बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।